आज की डेट में एक फूड डिलीवरी स्टॉक का शेयर होल्डर काफी परेशान हो चुका है, स्विगी लिमिटेड। अगर आप देखेंगे तो जोमेटो कंपैरिजन 3 महीने में काफी नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। 8.52% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है कंपेयर टू जोमेटो। जोमेटो ने 13.64% का नेगेटिव रिटर्न दिए। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर ना स्विगी में तो यहाँ पर लॉसेस कम है, बट अगर आप हाई की बात करेंगे तो वहां से अगर आप गिनती स्टार्ट करेंगे काफी बड़ा लॉस हो चुका है निवेशकों को। एंड आज की डेट में पूरा मार्केट नेगेटिव हो चुका है स्विगी के लिए। सोचने वाली बात है, बट यहां पर समझते हैं। देखिए यहां पर जो मैनेजमेंट है, ऑफ कोर्स कोई भी मैनेजमेंट आती है तो अपनी कंपनी के ऊपर अच्छा ही बोलता है। कोई भी अपनी कंपनी के ऊपर बुरा बोलता है क्या? नहीं बोलता। बट यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो मार्केट है ये काफी यहाँ पर ना वॉलेटिलिटी वाला मार्केट है, काफी रिस्की मार्केट होता है। फूड डिलीवरी, बढ़ता कंपटीशन। अब यहाँ पर हुआ क्या कि पहले जब ये लिस्ट हुआ तो जोमेटो की कंपैरिजन काफी सस्ता बताया। बहुत सारे लोग क्या बोल पड़े कि ये स्टॉक सबसे इसमें भी पैसा बनेगा, एक्चुअल बेसिस पर इसमें भी पैसा बनेगा। तो ये स्टॉक का जो आईपीओ है 390 की हाईएस्ट बिड थी एंड इसने 620 के आसपास का हाई लगाया। एंड वहां से आप देखिए करेक्शन बहुत तेजी से यहाँ पर होता हुआ नजर आया। एंड आज की डेट में ये आईपीओ प्राइस को तोड़ने वाला है। एंड जो Q3 के नंबर खराब आए हैं वो क्यों आए हैं? 3 चीजें हैं बॉस जो आपकी गिरावट यहाँ पर जो है ना ला रही है इस स्टॉक के अंदर। राइजिंग कंपटीशन, जोमेटो के लिए भी कंपटीशन हाई है, स्विगी के लिए भी हाई है, नए फूड प्लेयर्स आ रहे हैं। दूसरी बात, लो मार्जिन। आपको मार्केट में टैकल करने के लिए लो मार्जिन का सपोर्ट लेना पड़ रहा है। तीसरा है यहाँ पर ना प्रॉफिटेबिलिटी का डेंट। एंड यही चीज स्विगी के अंदर आज की डेट में प्रॉब्लम बनी हुई है। ऑफकोर्स एक टाइम पर जोमेटो भी बहुत बुरी तरीके से टूटा था, ये स्टॉक आईपीओ प्राइस से भी नीचे चला गया था। वैसे ही कुछ हाल स्विगी का भी देखने को मिल रहा है, अलग नहीं है, दोनों आसपास ही देखने को मिल रहे हैं। एंड भले ही यहाँ पर ना आपकी सेल्स यहाँ पर ग्रो करी हो, बट उसके बाद जो आपका एक्सपेंसेस है वो जिस तरीके से ग्रो किया है, जिस तरीके से आपने खर्चे किए हैं वो ज़रा देखने लायक होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो खराब हुई हैं पहले के कंपैरिजन। जहाँ तक बात है कि प्रॉफिट में आना, तो भैया कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा टाइम अगर इनको भी मिलेगा तो ये भी प्रॉफिट में आने की कोशिश कर लेंगे। अभी एक क्वार्टर ही हमने देखा है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे क्वार्टर निकल गए। सीधी सी बात, हर कंपनी को टाइम लगा है। आप देखेंगे पॉलिसी बाजार वो भी नेगेटिव है यहाँ पर ना रहता था, उसके बाद वो प्रॉफिटेबिलिटी में गया। जोमेटो गया तो यहाँ पर आए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी में आए हैं जोमेटो, इसका जो कॉम्पिटिटर है। लेकिन इतनी भी यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, बात करेंगे। बट नेट प्रॉफिट यहाँ पर नेगेटिव 799 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है। एंड ये अब तक का शायद सबसे बड़ा लॉस है, नेट प्रॉफिट है, जो कि क्वार्टर बेसिस पर हमें देखने को मिल रहा है। एंड आप देखो जोमेटो पिछले 6 क्वार्टर से पहले काफी लॉसेस में था, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिटेबिलिटी आ गई थी। हालांकि हाँ, शुरू से ही अगर आप देखेंगे तो जोमेटो ज्यादा बेहतर कर रहा है। जब लिस्टिंग भी नहीं हुई थी तब भी बेहतर कर रहा था स्विगी के कंपैरिजन। तो स्विगी के मैनेजमेंट को आज की डेट में ये समझने चाहिए इस बात को कि अब आप लिस्टेड हो चुके हैं, उसमें शेयर होल्डर्स भी हैं। अनलिस्टेड टाइम अलग था आपका, ठीक है, आपका वैल्यूएशन इधर उधर करी जा रही थी। बट आज की डेट में जो है ना बात अलग है। आज की डेट में पब्लिक शेयर होल्डर है यहाँ पर, तो उसका नुकसान हो रहा है। फिलहाल अगर आप जो एक प्रॉफिटेबिलिटी देख रहे हैं वो भी अगर आप देखोगे तो ये कोई प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, जबकि 2 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है। सही मायने में देखी जाए तो दोनों कंपनी बहुत हाई वैल्यूएशन एग्जिस्ट करती है, बहुत ही हाई वैल्यूएशन, चाहे वो जोमेटो या स्विगी हो, ये सभी हाई वैल्यूएशन पर है। जिस तरीके से कंपटीशन यहाँ पर है वो यहाँ पर बता रहा है, भले ही इस मार्केट में ग्रोथ हो, लेकिन आगे आने वाले टाइम में अब देखना पड़ेगा कि क्या ये इस तरीके से रहने वाला है। सिंपल सी बात यही है, मानना पड़ेगा। राइजिंग कंपटीशन शायद हो सकते हैं यहाँ पर। स्विगी के ऊपर जो डेंट लगाया Q3 में, जोमेटो का कौन सा Q3 अच्छा आया था, बेकार सी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर आई थी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे वो कई क्वार्टर बाद प्रॉफिट में गिरावट आई थी, बहुत बुरी तरीके से गिरावट आई, इसीलिए तो ये स्टॉक टूटा था ऊपरी ओर से। तो ये बात समझनी है कि Q3 में हर फूड डिलीवरी कंपनी के ऊपर प्रेशर था, लेकिन आगे क्या होगा। एंड फिलहाल आप देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो स्विगी का क्या देखने को मिल रहा है। तो देखिए 6.19% FIS ओन करते हैं, यहाँ पर 7.75% है DIS, 86.07% पब्लिक ओन करते हैं। एंड लास्ट तो देखिए ये जो Q3 के नंबर्स हैं ये दोनों ही कंपनी के पकड़े। स्विगी का एक्चुअल बेसिस पर लॉस इंक्रीज हुआ है, जोमेटो का अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी पर एक अच्छा खासा डेंट आया। आप उठाकर देख लीजिए तो आपको समझ में आया है। मोटा मोटा अगर आप देखें Q3 के नंबर दोनों के ही सेम है,
यहाँ लॉस बढ़ा है, यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी गिरी है। एंड कई क्वार्टर के बाद जोमेटो की प्रॉफिट में एक भारी गिरावट आई थी। तो ऐसा नहीं है कि स्विगी का यहाँ पर ना कुछ दिक्कत और ज्यादा बढ़ गई है, जोमेटो का भी इधर प्रॉब्लम बढ़ा है एंड दैट्स वाई स्टॉक का फॉल हुआ है। बट मैं सीधी सी बात है, मैं यहाँ पर ये जानता हूं कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ना सोना बना रहे हैं, कोई गोल्ड बनाने की मशीन नहीं लगी हुई है या कोई आविष्कार नहीं हो गया। देखिए सिंपल सी बात है, एक क्विक कॉमर्स है इनके पास, ठीक है, एंड एक है फूड डिलीवरी का। अब अगर आप देखें क्विक कॉमर्स को लेकर कुछ ज्यादा ही ट्रेंड यहां पर बनता जा रहा है, बट एक बात सोचने वाली है, जिसका हमें नीड है, बहुत ही अर्जेंट नीड है, या हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे, मंगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो हमने क्विक कॉमर्स का सहारा ले लिया। बट वहीं अगर आप देखेंगे तो हमें खुद भी बाहर निकल कर जाना ही पड़ेगा। खुद की यहाँ पर ना ह्यूमन नेचर है ये, सिंपल सी बात है। एक टाइम पर आप खुद भी जवाब दे जाएंगे मंगाते मंगाते, बट आपको बाहर जाना हो। तो क्विक कॉमर्स की भी कुछ लिमिट है एंड फूड डिलीवरी की कुछ लिमिट है। एंड जिस तरीके से यहाँ पर बिजनेसेस हैं, उस हिसाब से यहाँ पर जो वैल्यूएशन है वो काफी हाई है दोनों ही स्टॉक्स की। यकीन मानिए, आप उठाकर देख लीजिए, प्रॉफिटेबिलिटी देख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि इससे ज़्यादा प्रॉफिट में आती हैं जोमेटो की कंपैरिजन। वहां पर आप देखिएगा, बाई करेंगे तो वहां पर रिटर्न आपका अच्छा खासा बनेगा, ठीक है। ऑलरेडी 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप अचीव है जोमेटो में, 1 लाख करोड़ का या 1 लाख करोड़ से यहाँ पर ना कम का मार्केट कैप अब हो चुका है स्विगी का, 82,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, ठीक है। इस मार्केट कैप से आप जो है ना आगे चलकर कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं बनाने वाले। ये तो बिल्कुल यहां पर ना आप समझ लीजिए, कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं बनाने वाले। ये सिर्फ वैल्यूएशन का खेला चल रहा है मार्केट के अंदर। जिस दिन ये यहां पर ना बॉम्ब हटेगा, आप देखेंगे कि किस तरीके से यहां पर ना सारी चीजें बिगड़ती हुई नजर आ सकती। तो इसका भी ध्यान रखिए, वैल्यूएशन काफी हाई है, स्टिल हाई है। बाकी जो भी आपको बाई करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, मेरा उस पर कोई राय नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या खुद का डिसीजन बनाइए, वो करिए। बट ये दोनों ही स्टॉक्स एग्जिस्ट करते हैं हाई वैल्यूएशन पर, तो इसमें ना कोई मना नहीं कर सकता। आप किसी से भी पूछ लेंगे तो आपसे यही कहेगा कि नहीं यार, ज्यादा तो है, कमाना बहुत बड़ा कमाना है ना, पैसा आसान नहीं है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। आईपीओ प्राइस के नीचे जो है ना, अगर ये ट्रेड करेगा ना 390 के नीचे, तो ये काफी नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। कितना होगा पता नहीं, सिंपल सी बात है, क्योंकि इनके ऊपर कुछ बोला नहीं जा सकता। हाई वॉलेटिलिटी स्टॉक है, कहीं भी कभी भी कुछ भी रहता है इनका, तो कोई यहाँ पर भरोसा है नहीं। तो एक बार निवेश से पहले, बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने बहुत धन्यवाद दोस्तों।